हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में जानेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं या फिर उसके क्या मेथड्स हैं। तो सबसे पहली बात कि हमने अभी तक जो देखा है उसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट को देखा है, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। हमने सीखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, चार्ज आइटम क्या होते हैं, चार्ज के लिए हमें क्या करना होता है। इन सभी चीज़ों को हमने देखा है, सीखा है, जाना है, समझा है। अब हमें बात करनी है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे चैप्टर्स में। अब इसकी बात अगर करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो इसके दो मेथड्स हैं। ये दो मेथड्स हैं, उसमें से जो पहला मेथड है ये कहलाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और जो दूसरा वाला मेथड है ये कहलाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दिक्कत इस बात का है, दुख इस बात का है बच्चों की, जब आपसे पूछा जाता है फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का, तो आपको दो कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक आपका बनता है पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के तौर पे नाम से जानते हैं। इसमें तीन ही चीज़ें आती हैं, जो आपका बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस, वो साथ में अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल अगर आपने पूरे साल में लाया है वो, या फिर अगर आपने कुछ विड्रॉ करा है कैपिटल को परमानेंट तौर पे, वो यही तीन चीज़ें जो हैं ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आता है जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड हो। तो वही दूसरा अकाउंट आपको बनाने की ज़रूरत पड़ती है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जिसमें इसका करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको अलग से बैलेंस शीट में दिया गया हुआ होता है। साथ में अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ कमाया है वो, अगर आपने कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है इसकी चर्चा इसमें होती है। आपको अगर कोई सैलरी, कमीशन या कोई भी अदर रेम्यूनरेशन मिला है उसकी बात होती है। अगर आपने गुडविल का पैसा दिया या लिया है इसकी भी चर्चा होती है। आपको अगर प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो कितना प्रॉफिट अथवा लॉस हुआ है इसकी चर्चा भी करेंट अकाउंट में होती है। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो हम आगे चैप्टर नंबर 3-4 में पढ़ने वाले हैं, मतलब एडमिशन के वक्त में पढ़ने वाले हैं या फिर रिटायरमेंट वक्त में पढ़ने वाले हैं, ये एडमिशन चैप्टर जो पढ़ेंगे रिटायरमेंट के वक्त जब पढ़ेंगे, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना सीखना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ों को हम वहाँ पे सीखेंगे। खैर, बात हो रही है कि जब आप फिक्स्ड अकाउंट बनाएं, फिक्स कैपिटल मेथड को बनाएं, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाना पड़ता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर जब आपको कह दे क्वेश्चन में, तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान रहे कि उसमें आपको एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट के तहत, और इसमें सभी चीज़ों को इसी में रख दिया जाता है। जो आपके ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो भी इसी में रहते हैं। कोई अगर आपने कुछ एडिशनल कैपिटल लाया है या कोई पैसा अगर आपने निकाला है उसकी भी चर्चा इसी अकाउंट में रहती है, एक ही अकाउंट में। अगर आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिला है, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज हुआ है, सैलरी, कमीशन या कोई और रेम्यूनरेशन अगर आपको मिला है, वो भी इसी अकाउंट में शो होता है। अगर आपने किसी को गुडविल दिया है या फिर आपको गुडविल मिला है, इसकी भी चर्चा जो है वो इसी अकाउंट में होती है। आपको अगर प्रॉफिट अथवा लॉस अगर आपके अप्रोप्रिएशन करने में अगर हुआ है, इसकी भी चर्चा इसी फ्लैक्चुएटिंग के एक ही अकाउंट में होती है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन करने में हुआ है तो उसकी भी चर्चा होती है। बस ये है कि इसमें एक ही अकाउंट बनता है, इसमें एक ही अकाउंट बनता है। जबकि अगर फिक्स कैपिटल मेथड जब दे दे तो आपको दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपको मेंटेन करने होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए हैटिक बन जाता है, टाइम भी कंज्यूमिंग आपके लिए कहीं ना कहीं होता है। खैर, एक अच्छी बात यह है कि जब क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा हो तो उस कंडीशन में इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द मेथड, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑलवेज फ्लैक्चुएटिंग मेथड से ही आपको कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। तो आपको ये एक अच्छी चीज़, फ्लैक्चुएटिंग मेथड से ही आपको एक ही कैपिटल अकाउंट बना करके आपका काम चल जाता है, जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के तौर पे जानते हैं। पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट के तौर पे जानते हैं। एक ही अकाउंट बना करके हम अपने काम से निकल चलते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोल देता है कि नहीं भैया आपको फिक्स्ड वाले मेथड को बनाना है, फिक्स्ड वाले मेथड को अपनाना है, तो उस सिचुएशन में आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, उदास भी हो जाते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ता है। या फिर एक हिंट्स भी होता है, जब भी आपके बैलेंस शीट में करेंट अकाउंट का बैलेंस अगर आपको दे दे बच्चों, अगर आपके अकाउंट में अगर करेंट अकाउंट का अगर बैलेंस अगर आपको कहीं दिया हुआ रखा हुआ है, मतलब एक आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है और दूसरा करेंट अकाउंट का अगर बैलेंस दे दिया है, तो फिर आपको दुखी होने की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि करेंट अकाउंट का बैलेंस देने का डायरेक्ट मतलब होता है कि ये आपसे जो है ये आपको अकाउंट में 2 तरह के पार्टनर्स अकाउंट बनवाना चाह रहा है। और ये 2 तरह के पार्टनर्स अकाउंट में एक जो बनेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से बनता है, और जो दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, जो दूसरा अकाउंट बनता है वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स बनता है। तो जब फिक्स मेथड होगा तो 2 अकाउंट्स बनाने होंगे। जब अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, अच्छी चीज़, तो आपको एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सभी चीज़ें आपको उसी एक अकाउंट में आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको हिंट्स दे दिया, हिंट्स दे रखा है कि देखो भाई हमने क्वेश्चन में करेंट बैलेंस भी दे दिया है, करेंट अकाउंट का भी बैलेंस हमने दे दिया है, तो उस सिचुएशन में आप इस बात को मान चलें कि जो क्वेश्चन मेंटेन कर रहा है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को जो है ये मेंटेन कर रहा है, फिक्स कैपिटल मेथड को मेंटेन करके ये चल रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, जो हमें जानना था, समझना था दोस्तों। खैर, अगर हम बात करें इसको बनाने की, तो सबसे पहली बात, अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर आपको आपके सामने में रखा गया है, तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। उसमें से एक अकाउंट जो है ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के तौर पे जाना जाएगा, जो एक्चुअली साइज़ में छोटा होता है, इसमें 2-3 चीज़ें ही हार्डली आती हैं। और दूसरा अगर आपको जो बनाना पड़ेगा वो आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब क्या क्या चीज़ें आएंगी किसमें? सबसे पहली बात कि फिक्स कैपिटल अकाउंट का, इसमें ये क्वेश्चन जब कहता है, इफ क्वेश्चन क्लियरली सेज, तभी ये अकाउंट आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को अपनाना पड़ता है। वरना अगर आप इफ बैलेंस शीट शोइंग करेंट अकाउंट बैलेंस, तो भी आपको समझ लेना है कि नहीं, ये 2 मेथड हैं जो आपको डिसीजन लेने के लिए आपको मजबूर करते हैं कि हमें फिक्स अकाउंट मेथड को अपनाना पड़ेगा। उसमें से पहला कि क्वेश्चन क्लियर पहले ही बोल दे कि नहीं भाई तुम्हें तो बनाना पड़ेगा, तुम्हें तो फिक्स कैपिटल मेथड ही अपनाना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका है, दूसरा मेथडोलॉजी है कि बैलेंस शीट में अगर कहीं भी अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस अगर कहीं शो कर रहा है, तो आप मान जाइए कि ये क्वेश्चन है ये फिक्स कैपिटल मेथड पे प्रिपेयर किया गया है। तो उस सिचुएशन में आपको भी बनाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। वैसे मैं आपको बताऊं कि जब आपको फिक्स कैपिटल मेथड अगर आपके सामने में आता है, तो 2 अकाउंट जो बनाए जाएंगे, उसमें पहला अकाउंट जो है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से बनेगा, और दूसरा जो अकाउंट है ये आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट के तौर पे बनेगा। तो अगर हम बात करें फिक्स अकाउंट में, तो ये हमारी कहानी शुरुआत होगी बाई बैलेंस बीडी से। जो आपके बैलेंस शीट में जो बैलेंस दिया गया रहेगा, जो बैलेंस दिया गया रहेगा उस बैलेंस को आप यहाँ पे उठा करके पोस्ट कर देंगे। अगर आपके पास 2 पार्टनर हैं तो दोनों अकाउंट में आप पोस्ट कर देंगे। अगर 3 पार्टनर है तो आपको 3 कॉलम बनाए जाएंगे क्रेडिट साइड में, और 3 कॉलम मिलेंगे आपको डेबिट साइड में। खैर, आपको बैलेंस बीडी को डाल देना है। फिर अगर आपने कोई कैश लाया है, कोई पैसा, अगर पूरे साल भर में कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई है, तो आपने कुछ जो एडिशनल अगर कैपिटल अगर कुछ लाए हैं अगर, तो उस सिचुएशन में इफ़ एनी आप कह सकते हैं कि अगर आपने लाया है तो उस सिचुएशन में उस अमाउंट को भी आपको डेबिट करने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लाया हो तो, अगर आपने नहीं लाया है तो आपको ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बीडी ही यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है। अब उसके बाद यहाँ पे आप फुटर बैलेंस में आप बैलेंस को जोड़ देंगे, यहाँ भी फुटर बैलेंस में आप बैलेंस को जोड़ देंगे। और उसके बाद अगर आपने पूरे साल भर में अगर कुछ पैसा निकाला है, कैश अथवा बैंक मतलब चेक के माध्यम से अगर आपने अगर कुछ पैसा निकाला है, इफ़ एनी, मैं फिर लिखता हूँ,
अगर आपने निकाला है तो उस सिचुएशन में जो भी पैसा आपने निकाला है उसको आप डेबिट कर देंगे। और अगर आपने विड्रॉल किया है, ये किस तरह का है, इसको विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहा जाता है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो होता है ये दोस्तों परमानेंट नेचर का होता है। ये आपका परमानेंट नेचर का होता है, मतलब आपने परमानेंटली पैसा निकाल लिया, उस पैसा को आप यहाँ पे माइनस कर देते हैं अपने कैपिटल अकाउंट से, और उसके बाद जो आपको पैसा बचता है वो यहाँ पे आप बैलेंस निकाल लेते हैं। जो भी पैसा आपका बचता है उसको आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं, जो आपका टू बैलेंस CD के नाम से जाना जाता है। तो इसमें यही 3 काम करना होता है। मैंने आपको बताया कि इस 3 काम में जो आपके लिए ऑप्शनल काम है वो ये 2 है कि अगर कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लाया है तो ही आप इसकी एंट्री करेंगे, अगर आपने कोई पैसा परमानेंटली निकाला है तो ही आप इसकी एंट्री करेंगे, वरना आप जो है वो चुपचाप ये 2 एंट्री करके बैलेंस BD और बैलेंस CD करके चुपचाप आप अपने अकाउंट से निकल जाएंगे। ये एक बहुत सिंपल मेथड होता है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आपकी जो कहानी शुरू होती है वो होती है आगे यहाँ से, जिसमें आपको आपके बैलेंस शीट में एक बाई बैलेंस BD बोल के आपके करेंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया गया होगा। याद रहे ये वो बैलेंस है जो आपके बैलेंस शीट में या आपके क्वेश्चन में अलग से करेंट अकाउंट बैलेंस बोल करके दिया गया रहता है। तो इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। ये नॉर्मली आपके क्वेश्चन में अगर जब गिवन है तभी आपको मानना है कि ये फिक्स कैपिटल मेथड को आपको अपना के चलना है। तो ये आपको दिया गया रहता है जो आपको यहाँ पे लिख देना है। ये क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है। कई बार अगर ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में ये आपको नॉर्मली याद रहे कि जो पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल का अकाउंट होता है ये हमेशा इसका डेबिट बैलेंस ही होता है। तो आपको कभी परेशान नहीं होना है, ये डेबिट बैलेंस ही होता है। जो अगर आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स मेथड पे है तो जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही होता है। पर हाँ, करेंट बैलेंस के साथ कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपको क्रेडिट बैलेंस भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है, ये ऑप्शनल है। ये में से दोनों में से कोई भी बैलेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये किस्मत की बात है। क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह से अगर आपको परेशान करना चाह रहा है तो आपको ये क्रेडिट बैलेंस भी दे सकता है। खैर, ये जो बात मैंने आपको बताई यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस के आगे के प्रोसेस पे। फिर हम क्या करते हैं, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जाते हैं और जो अमाउंट होता है उसको हम निकालते हैं। फिर बाई कमीशन की बात करते हैं और कमीशन अकाउंट में जो भी होता है अमाउंट जो हमें मिला है उस अमाउंट को जो भी पार्टनर्स को मिला है उसकी एंट्री हम करते हैं। फिर अगर कोई सैलरी अगर मिला है तो बाई सैलरी अकाउंट करके जो अमाउंट है उसको यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। उसके बाद आगे चलें तो कुछ और भी कंडीशन हो सकता है। अगर आपको इसमें और भी चीज़ों की बात करें तो आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया है इसमें अगर जो आपका प्रॉफिट हुआ है उस अमाउंट को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। आपने अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट जो कि आप अभी नहीं सीखे हैं बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे आप जब आप पार्टनर्स के एडमिशन या डेथ को पढ़ रहे होंगे उस समय में। अगर उसमें अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो अमाउंट को आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आएंगी। वही आपके डेबिट साइड में क्या आएंगी वो समझिए। अगर आपने कुछ पैसा निकाला है
ड्राइंग्स करा है तो वो अमाउंट आपका यहाँ पे आएगा। अगर आपने इंटरेस्ट चुकाया है ड्राइंग्स पे तो वो अमाउंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट ना हो करके, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो आपने क्रेडिट साइड में लिखा, अगर लॉस हुआ है मान लीजिए तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सिचुएशनल है, हो भी सकता है, इधर भी हो सकता है। प्रॉफिट अगर होगा तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अगर लॉस हुआ है, मन दुखी है, आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। हाँ, इस तरीके से अगर आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, आपने अपने एसेट्स को रिवैल्यूएट किया, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, और अगर लॉस हुआ तो उस सिचुएशन में आपको यह जो है ये आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ सकता है। इसके बाद आपकी जो एंट्री करनी है वो बहुत सिंपल सी बात, टू बैलेंस सीडी के तौर पे आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। जो आपका यहाँ पे जब आप फुटर नोट में जब सारे हिसाब को लिख लेंगे और उसके बाद जो आप पूरे के पूरे अमाउंट को फुटर नोट में लिखने के बाद जो बैलेंस होता है वो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो ये बैलेंस सीडी के तौर पे आपका यहाँ पे आता है, इसको हम डेबिट बैलेंस कहते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में आपको आपके पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस ही देखने मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी किस्मत ख़राब हो इस तरह से कुछ, तो आपको क्रेडिट बैलेंस भी देखने को मिल सकता है। देखिए, पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, तो इसको लेकर के आपको नहीं परेशान होना है। लेकिन यहाँ पे आपको बैलेंस जो है ये कई बार आपका इस साइड भी देखने को मिल सकता है, तो विचलित बिल्कुल भी नहीं होना है। इसमें क्रेडिट बैलेंस आपका हो सकता है, खास कर ये कई बार आपको परेशान करने के लिए आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा कुछ देता है जिससे आप विचलित हो जाएं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। ऐसा हो सकता है, आपको इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। खैर, हमने देखा कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स मेथड से अगर बनाना हो तो हम ये तरीका अपनाते हैं, लेकिन अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अगर हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना हो तो क्या होगा, आइए देखते हैं उसके बारे में। नॉर्मली क्वेश्चन अगर साइलेंट है, मैंने आपको जैसा बताया है, फिर से मैं बता दूं कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द मेथड, तो बाय डिफॉल्ट क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और हमारा जो मेथड होता है वो फ्लैक्चुएटिंग मेथड होता है। क्वेश्चन जब साइलेंट है तो मान लीजिए आप पे रहम किया गया है, आप पे एहसान किया गया है एग्जाम वालों के द्वारा, क्वेश्चन के द्वारा, आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। खैर, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे खुशी की बात ये होती है, इसमें आपका चेहरा तो स्माइल होना ही चाहिए। रीज़न कि इसमें आपको ओनली वन अकाउंट हैज़ टू बी मेंटेन, और ये अकाउंट का जो नाम होता है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट माना जाता है। मान लीजिए मेरे दो पार्टनर हैं इस फॉर्म में, तो हम उसका दोनों का कॉलम हम दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट साइड बना लेंगे और फिर हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और जो भी हमारे क्वेश्चंस में दिए गए हैं उस अमाउंट को उठा कर रख देंगे। हाँ, उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि क्या सर बाय बैलेंस बीडी जो है वो डेबिट साइड भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, इसको लेकर के कोई नई बात नहीं है। आपका कई बार क्रेडिट बैलेंस भी आपके एग्ज़ाम में आपको परेशान करने के वास्ते आपको दिए जा सकते हैं। कंडीशनल है, इसको लेकर के परेशान नहीं होना है, कंडीशनल है, दिए जा सकते हैं। नॉर्मली आपको डेबिट बैलेंस से ही शुरुआत होती है, जो टू बाय बैलेंस बीडी के तौर पे जाना जाता है। ये नॉर्मल केस में आपके साथ यही होता है, तो इसको लेकर के आपको ज़्यादा परेशान या फिर किसी तरह की इंक्वायरी फॉर्म में नहीं आना है। खैर, दूसरी बात, बाय
कैश अकाउंट करेंगे। अगर आपने कुछ एडिशनल, अगर आपने कोई कैपिटल अगर लाया है, कुछ एडिशनल कैपिटल अगर आपने जोड़ा है अपने पहले दिए गए कैपिटल के अलावा, तो उस अमाउंट को भी आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कोई भी वो पैसा जो आपके अकाउंट बैलेंस को बढ़ाता है, उस सब को आपको क्रेडिट करना है। जो भी आपको आपके अकाउंट बैलेंस को बढ़ाता है उसको आपको क्रेडिट करेंगे। जैसे अगर आपने कैश अगर कुछ लाया है घर से एडिशनल, तो इससे आपका जो अकाउंट बैलेंस है, आपका कैपिटल अकाउंट बढ़ा है, तो उसको क्रेडिट करें। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम IOC भी कहते हैं, ये अगर कुछ मिला है, तो इससे भी आपका अकाउंट का बैलेंस जो है ये बढ़ रहा है, बैलेंस जो है ये बढ़ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखें कि इन सबको जब भी बैलेंस बढ़ता है हम क्रेडिट करते हैं। उसी तरीके से आपको अगर सैलरी अगर कुछ मिली है किसी भी पार्टनर को, तो सैलरी अकाउंट के नाम से आप यहाँ पे एंट्री करते हो। अगर आपको कुछ कमीशन मिला है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, कमीशन अकाउंट के तौर पे आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, नो इशू। अगर इसके अलावा आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है और इसमें अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, कोई आपत्ति नहीं, आप इस अमाउंट को भी यहाँ लिख सकते हैं। आपने जो रिवैल्यूएशन किया है एसेट्स का और इसमें आपको प्रॉफिट हुआ है, तो बच्चों इसको भी आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख सकते हो, पूरी आज़ादी है। खैर, आप इन सभी अमाउंट को आप यहाँ पे लिख दोगे। आगे चलते हैं। नॉर्मली आपका जो बैलेंस होता है ये डेबिट ही होता है, पर क्रेडिट भी हो सकता है, यह भी आपको मैं समझाता हूँ। और उसके बाद आपको कुछ चीज़ों को डेबिट साइड में भी लिखना है। उसमें एक चीज़ है कि अगर आपने कोई पैसा निकाला है परमानेंट तौर पे, कैश अथवा बैंक अकाउंट के तौर पे, आप इसको हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल के तौर पे भी जानते हैं। ये अमाउंट को आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप इसको ड्राइंग्स के तौर पे भी जानते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट के तौर पे भी आप कुछ अमाउंट को यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपको कुछ देना पड़ा है, तो ये सभी वो सभी चीज़ें हैं जो आपको दुखी कर रही हैं, क्योंकि ये सभी से आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो घटता है। तो घटता है इसलिए हम डेबिट करते हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको जानकारी हो कि सर लॉस अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हुआ है तो वो उसको हम यहाँ लिखेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और लॉस हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। वही अगर हम आगे बात करें, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और दुख की बात कि इसमें भी अगर हमें कुछ लॉस हुआ है तो उस अवस्था में हम इसको भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और फिर बहुत सिंपल और अपने मीठे शब्दों में हम अपना क्लोजिंग बैलेंस करेंगे। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे, जो हमारा दोनों पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो टू बैलेंस CD के तौर पे आएगा। CD के तौर पे हम जो यहाँ है टू बैलेंस CD के तौर पे हम डेबिट बैलेंस जो है वो ये यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। और वही आपको ये बात ध्यान रहे कि सिर्फ डेबिट ही बैलेंस नहीं, अगर आपने ऐसा सिचुएशन देखने को मिल सकता है आप लोगों को कि आप लोगों को डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस भी देखना पड़े, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में जहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका डेबिट की जगह पे क्रेडिट बैलेंस आ गया है। ऐसा हो सकता है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ये ऐसा हो सकता है। परेशान या आश्चर्य वाली बात नहीं है, पर ये नॉर्मल केस, नॉर्मल
सिचुएशन आपका डेबिट बैलेंस ही होता है कैपिटल अकाउंट का। तो ये एक जो तरीका होता है जिस माध्यम से हमने बनाना सीखा, जाना, देखा, समझा, ये तो हमने देखा। चलिए ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस चीज़ को ना थोड़ा सा और कंक्रीट कर लेना चाहते हैं कि सर आखिर हमें प्रिपरेशन करना कैसे है। खैर इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल रखा है। दो लोग हैं, सोना और बोना। क्या नाम है? सोना और बोना। ये दो पार्टनर हैं जो 3:2 रेशियो में पार्टनर हैं। इनका जो कैपिटल बैलेंस है बच्चों वो दिया गया है। कैपिटल बैलेंस जो इनका दिया गया है वो 3 लाख रुपया और 2 लाख रुपया है। ध्यान रहे, इनका जो कैपिटल बैलेंस है ये 3 लाख और 2 लाख रुपया है। वही अगर आप गौर करें तो इनका जो करेंट बैलेंस है, करेंट लिख देने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हैं ये फिक्स्ड मेथड को फॉलो करते हैं। फिक्स्ड मेथड को फॉलो करते हैं कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने में, तभी ये करेंट और कैपिटल दोनों को अलग अलग इन्होंने रखा है। 1 लाख और 80,000 रुपया। एज पर डिड सोना विल गेट सैलरी ऑफ 500 रुपीज पर मंथ। मतलब जो सोना है इनको सैलरी मिलना है डिड के अनुसार, और 500 रुपया से 12 मंथ का 6,000 रुपया इनको सैलरी दिया जाना है। चलिए कोई बात नहीं है। बोना विल गेट कमीशन ऑफ 40,000 फॉर द ईयर। और बोना जो है इसको जो कमीशन मिलने वाला है, इस कमीशन की अगर हम बात करें, ये कमीशन छोटा मोटा नहीं 40,000 रुपीज़ का है। कमीशन मिलने वाला है बोना को, कमीशन जो मिलने वाला है ये 40,000 रुपीज़ का है। चलिए अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% डिसाइड किया गया है। ये भी बहुत खूबसूरत सी बात है कि IOC जो है ये 6% डिसाइड किए गए हैं, और ड्राइंग्स ऑफ सोना और बोना जो है वो 30,000 और 10,000 रुपया है। खैर ये ड्राइंग्स जो किया है इसकी बात हम करेंगे। नेट प्रॉफिट जो है उस साल का ये है 2,49,000 रुपया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है इसका रेट ना दे करके हमें डायरेक्ट लिख दिया गया है कि भैया जो इंटरेस्ट जो है ना वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पहले कैलकुलेट कर दिया है। 750 रुपया और 250 रुपया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो IOC तो 6% है, पर IOD का परसेंट नहीं दिया है। क्लियर यहाँ कर दिया है कि सोना जो है इस पे हमने इंटरेस्ट लगाया है IOD का 750 रुपये का, 750 रुपीज़ का, और ये जो बोना है इस पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लगाया है और वो लगाया है 250 रुपये का। तो ये दो अमाउंट है जो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर पहले ही कैलकुलेट करके क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है। लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी भी कैलकुलेट करना है। तो आप सभी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट करें, पर कैसे करें? हमारे पास तो दो तरह के कैपिटल्स दिए गए हैं, करेंट और आपका फिक्स्ड। मतलब कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस है और करेंट अकाउंट का भी बैलेंस है। तो याद रहे, इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, याद रहे इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओनली calculated on capital account balance, not capital account balance, not on current account balance। मतलब करेंट अकाउंट में जो पैसा रखा गया है उस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल अकाउंट में जो हमारे सामने में 3 लाख और 2 लाख रुपए दिए गए हैं इसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो इसमें 2 अकाउंट्स बनेंगे। एक तो हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है,
एक हमारा करेंट अकाउंट बनेगा, तो इसको हमने आगे के स्लाइड में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का हमने स्ट्रक्चर बना रखा है। और हमने उसके आगे जो सेकेंड वाला जो कैपिटल अकाउंट होता है वो हमने बना के रखा है, जिसको पार्टनर्स करेंट अकाउंट के तौर पे जानते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना काम पूरा कंप्लीट करके रखा है। अब आइए जल्दी से हम लोग सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें आएंगी उसकी एंट्री हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको ध्यान रहे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा। पूरे साल भर में अगर हम देखें तो इन्होंने कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लाया है। सबसे पहली बात कि जो इनका बैलेंस बीडी है 3 लाख और 2 लाख रुपए, इसको सबसे पहले हम यहाँ रखते हैं, 2 लाख रुपए रखते हैं। और ध्यान रहे इन्होंने विड्रॉइंग्स तो करा है 30,000 10,000, पर विड्रॉल ऑफ कैपिटल ना है और ना ही एडिशनल कैपिटल है। तो इसमें इन्होंने ना ही कोई भी एडिशनल कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और ना ही इन्होंने कोई भी विड्रॉल किया है। तो इस दोनों ही सिचुएशन में इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हुई है। ये दोनों मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें चुपचाप इस अमाउंट को फुटर नोट में डाल देना है। फुटर बैलेंस वाले कॉलम में यहाँ पर डाल देना है दोनों तरफ। और जो अमाउंट है इसको हमें बैलेंस लगा देना है, क्योंकि ना हमने कुछ लाया और ना ही हम कुछ निकाले हैं। तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो एज इट इज़ रह गया टू बैलेंस बीडी बोल के हमारे पास जो बैलेंस है वो यहाँ पे आ गया। तो ये बहुत आसान तरीका था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो बहुत मुश्किल भरा हो। हमने इस काम को कर लिया, लेकिन अब हमें ज़रूरी है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि इसके बिना हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं बना पाएंगे। चलिए इसके लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे ज़रूरी चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें पास पैसा दिया गया है प्रॉफिट का 2,40,000 पर। चलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट में। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली बात कि अगर हम सोना की बात करें तो सोना का मात्र 3 लाख रुपया पे इंटरेस्ट लगेगा, और वो भी इंटरेस्ट रेट पहले से गिवन है 6% का। तो गौर करें तो इन सोने के को 18,000 रुपया का जो है इंटरेस्ट लगने वाला है। वही हमारे पास बोना है जिनका कैपिटल 2 लाख रुपया है। पूरे साल भर का इंटरेस्ट इनको मिलेगा, तो ये मिलेगा इन्हें 12,000 रुपीज़ का। तो ये हमने इनका आईओसी कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे रख दिया है। ये 2 आईओसी का बैलेंस हमारे सामने में आ चुका है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन को चाहें तो बना सकते हैं। क्वेश्चन की जब बात करें तो हमने बाकायदा देखा है कि हम सबसे पहले प्रॉफिट को यहाँ रखते हैं। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के हम इस अमाउंट को रखते हैं जो 2,49,000 रुपया है। और इसमें एक और चीज़ आएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोल के आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तौर पे सोना और बोना, इस 2 आदमी का अकाउंट का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है 750 और 250 रुपया दिया गया है। आइए इसको यहाँ पे हम पोस्ट कर देते हैं और 1,000 रुपीज़ हम यहाँ पे बाहर हम निकाल लेते हैं। अब चलते हैं आगे। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो आईओसी की बात करें, सोना के हिस्से में 18,000 रुपीज़ जो है ये इंटरेस्ट जा रहा है, और बोना के किस्मत में 12,000 रुपीज़ इंटरेस्ट जा रहा है। मतलब 30,000 जो है ये इंटरेस्ट के तौर पे जा रहा है। वही हमने सैलरी की बात की थी, तो 500 रुपया से 12 मंथ का हमने सैलरी कैलकुलेट करा था पिछले वाले स्लाइड में। तो 6,000 रुपया आ रहा था और 40,000 रुपये इनका कमीशन है। आइए इनकी हम एंट्री करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टू सैलरी ऑफ
टू सैलरी ऑफ, अगर हम बात करें सोना, तो इनकी सैलरी जो बन के आ रही है वो 6000 बन के आ रही है 500 रुपये से पर मंथ से 12 महीने का। और कमीशन की बात है, कमीशन ऑफ बोना पहले से क्वेश्चन में दिया गया है 40,000 रुपीज़, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए, अब हम इसको अकाउंट को क्लोज करते हैं, आगे कंप्लीट करते हैं। जब हम जोड़ते हैं तो 2,49,000 और 1,000, 2,50,000 यहाँ आ रहा है और 2,50,000 रुपीज़ यहाँ आ रहा है। अब हम इसके बैलेंस को निकालते हैं तो 1,74,000 हमारे सामने में आ रहा है। इस अमाउंट, ये जो हमारा है ये हमारा प्रॉफिट है इन सभी चीज़ों के बाद, जिसको हमें ट्रांसफ़र करना है सोना के करेंट अकाउंट में और बोना के करेंट अकाउंट में, उनके रेशियो में, जो कि हमारा 3:2 है। इसमें जब बांटते हैं तो 1,04,400 सोना की किस्मत में जाता है, उनके हिस्से में जाता है। 69,600 जो है ये बोना के हिस्से में चला जाता है। मतलब ये हमने 174,000 को हमने इनके हिस्से में बांट दिया है। मतलब अब हमारे सोना और बोना का जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है ये भी हमें पता चल चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम करेंट अकाउंट्स बना सकते हैं सोना और बोना का, जिसमें हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं इनके करेंट अकाउंट्स के बैलेंस के साथ। और इनके करेंट अकाउंट्स के बैलेंस की बात करें तो हमारे पास बैलेंस पहले से दिए गए हैं 1,80,000 बाई बैलेंस बीडी के तौर पे हमें दिया जा चुका है 1,80,000 रुपया। हमने इनको सैलरी भी दिया है और सैलरी दिया है इन्हें 6,000 रुपया सोना को, जबकि हमने बोना को कुछ नहीं दिया है। वही हमने कमीशन दिया है, तो कमीशन हमने सोना को नहीं दिया है पर बोना को हमने 40,000 रुपया कमीशन दिया है। फिर हमने इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, जिसको हम आईओसी के तौर पे जानते हैं। 18,000 और 12,000 जो है ये हमने दिया है। वही अगर हम बात करें तो हमें प्रॉफिट भी हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट जो है ये हमारा 104 मतलब 1,04,400 रुपया और 69,600 ये अमाउंट जो है हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब आते हैं, हमने ड्राइंग्स करा है तो हमने ड्राइंग्स अकाउंट जो करा है हमने ये 30,000 रुपया का और 10,000 रुपया का हमने ड्राइंग्स किया है। ये क्यों यहाँ माइनस हो रहा है? क्योंकि ये ड्राइंग्स जो किया है ये परमानेंट नेचर का नहीं है, मतलब ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है। ध्यान रहे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता तो उस कंडीशन में ये फिक्स अकाउंट में जाता। हमने ड्राइंग्स किया है टेम्पोररी नेचर का, हमने निकाल लिया और हमने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया है और ये 750 रुपया और 250 रुपया दिया है। जब हम जोड़ते हैं तो पता चलता है कि 2,28,400 रुपया इनका फुटर बैलेंस है और 2,16,000 रुपया बोना का बैलेंस है। तो 2,16,000 रुपया बोना का बैलेंस है और 2,28,400 रुपया सोना का बैलेंस है। अब इसको कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ अब क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। और इन दोनों का जब क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आएंगे तो हम पाते हैं कि 1,97,650 जो है ये सोने के हिस्से में आ रहा है। 1,91,350 रुपीज़ जो है ये बोने के हिस्से में आ रहा है। ये वो बैलेंस है जो कि हम टू बैलेंस सीडी के तौर पे जानते हैं। ये वो बैलेंस है जो हमारा क्रेडिट बैलेंस कहलाता है।
क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। ये वो बैलेंस है जो कि हमारा ये रहा, ये हमारा वही बैलेंसिंग फिगर भी है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा तो इस 2 क्वेश्चन के माध्यम से हमने बाकायदा समझ लिया है कि कैसे जब हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड दिया जाता है तो हम एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम यही इन 3-4 चीज़ों की चर्चा करते हैं। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें अपने पूरे पूरे हिसाब को लिखते हैं कि हमने पूरे साल में जो प्रॉफिट कमाया उसको हम पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। हमने बांटा 1,04,400 और 69,600। और उसके बाद हम पार्टनर्स के करेंट अकाउंट को बनाते हैं, उसमें उनका जो बैलेंस है वहाँ से शुरुआत करते हैं। जो सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ एप्रोप्रिएशन पे जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम यहाँ पे रखते हैं। और फिर अगर हमने कुछ ड्राइंग्स किया है पूरे साल में, या फिर अगर हमने इंटरेस्ट ड्राइंग किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है, तो इन सभी चीज़ों को हम डेबिट में डालते हैं और फिर अपने बैलेंस को निकाल के अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। बहुत सिंपल तरीका था जिसके माध्यम से हमने ये देखा कि फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होता है, कैसे हम एग्जाम्पल से हम बाकी तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। हालांकि हमें अभी भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सर इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात करते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करते हैं तो क्या अंतर है। तो फिक्स्ड में आपने देखा कि सर 2 कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट होता है, 2 अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। जबकि फ्लक्चुएटिंग में ओनली सिंगल अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ता है। ये एक सबसे बड़ी खासियत। दूसरा कि इसमें कैपिटल बैलेंस जो होता है रिमेन्स अनचेंज रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है, इसमें किसी भी तरह की कोई बदलाव नहीं रहती। इसमें पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो फिक्स्ड रहता है। नॉर्मल सिचुएशन में ये अप एंड डाउन करते रहता है, इसका जो बैलेंस होता है वो फिक्स्ड नहीं रहता है, क्योंकि हम कैपिटल अमाउंट भी उसी में रख रहे हैं, कुछ अगर आ रहा है उसको भी हम रख रहे हैं इसी में, कुछ जा रहा है उसको भी इसी में रख रहे हैं, तो इसमें से फ्लक्चुएटिंग होता है। बोथ कैपिटल एंड करेंट अकाउंट अपीयर्स इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो उसमें हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग दिखाते हैं और करेंट अकाउंट का बैलेंस अलग दिखाते हैं, जबकि इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को ही हमें बैलेंस शीट में अपीयर करना होता है। इसमें तो करेंट अकाउंट होता ही नहीं है, तो दिखाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। खैर, इस मेथड का में स्पेसिफाइड होता है पार्टनरशिप के डीड में कि आपको फिक्स्ड मेथड यूज करना है। ये आपको क्वेश्चन में भी सेड रहता है, क्वेश्चन जब कहता है तभी ये आपको फॉर्मूला, ये मेथड जो है ये आपको अपनाना पड़ता है। अगर कुछ नहीं कहा है, कुछ साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहा है, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दैट, आपको हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड को हमेशा उस सिचुएशन में आपको लेके चलना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डिड जब कह दिया, क्वेश्चन जब इंस्ट्रक्ट कर दिया, तो उस सिचुएशन में ऐसा करते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड विल ऑलवेज शो इन क्रेडिट बैलेंस। ये बिल्कुल सही बात है कि फिक्स कैपिटल मेथड में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। फ्लक्चुएटिंग में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो ये खूबसूरती, ये डिफरेंस जो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड में होता है। बस ध्यान रहे, फिक्स जब भी आएगा 2 अकाउंट मेंटेन होगा, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। इसका बैलेंस्ड फिक्स्ड रहेगा, इसमें हम जो भी चीज़ें आती हैं जाती हैं वो चेंज करते रहते हैं। इसमें एक ही अकाउंट बनता है और सारी की सारी खिचड़ी जो है ये बढ़ते घटते हुए वाला, सारी की सारी खिचड़ी जो है हम इसी में पकाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने जो देखा, जाना, समझा, ये आपके सामने में था। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, आवेदन है कि आप सभी बच्चों से कि प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस आपके सामने में लाएंगे, जो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम, आपके प्रिपरेशन, आपके कैट CA फाउंडेशन, इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जब बात करते हैं, आप अगर सोशल मीडिया साइट्स पे हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर अथवा फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, और अगर हमें देख रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ योर एडिटर हमारा जो है ये सोशल मीडिया हैंडल है, जिसको सर्च करके आप हमें वहाँ फॉलो और लाइक कर सकते हैं, हमसे जुड़े रह सकते हैं। वही अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं, इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमें योर एडिटर अपडेट्स पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जा कर के सर्च करें और ज्वाइन करिए, और मिलते हैं अगले कंसेप्ट के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।